नवरात्रि यानी माँ दुर्गा की पूजा आराधना के पावन 9 दिन। ज्यादातर लोगों को चैत्र नवरात्र और शारदीय नवरात्र के बारे में पता होगा, लेकिन इनके अलावा माघ गुप्त नवरात्रि और आषाढ़ गुप्त नवरात्रि भी आती हैं। इस बार माघ माह के गुप्त नवरात्रि की शुरुआत 2 फरवरी से हो रही है। ज्योतिषाचार्य के अनुसार गुप्त नवरात्रि पर इस बार 2 विशेष योग, रवि योग व सर्वार्थ सिद्धि योग बन रहे हैं। नवरात्रि में जहां माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि के अवसर पर 10 महाविद्याओं माँ काली, माँ तारा, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ भुवनेश्वरी, माँ छिन्नमस्ता, माँ त्रिपुर भैरवी, माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, माँ मातंगी और माँ कमला देवी की पूजा की जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार देवी सती के पिता दक्ष ने बड़े यज्ञ का आयोजन किया और इस यज्ञ में सभी देवी देवताओं को बुलाया गया, लेकिन उन्होंने भगवान शिव को यज्ञ में शामिल होने के लिए निमंत्रण नहीं भेजा। इसमें जाने के लिए माता सती ने अपने भगवान शिव के सामने अपने 10 महाविद्याओं का प्रदर्शन किया था। मान्यता है कि गुप्त नवरात्रि में देवी सती के इन स्वरूपों की विधिवत पूजा करने से समस्त पापों का नाश होता है। ये नवरात्रि तंत्र साधना, जादू टोना, वशीकरण आदि चीजों के लिए विशेष महत्व रखता है। गुप्त नवरात्रि के 9 दिनों तक साधक माँ दुर्गा की कठिन भक्ति और तपस्या करते हैं। खासकर निशा पूजा की रात्रि में तंत्र सिद्धि की जाती है। इस भक्ति और सेवा से माँ प्रसन्न होकर साधकों को दुर्लभ और अतुल्य शक्ति देती है, साथ ही सभी मनोरथ सिद्ध करती है। कहा जाता है कि गुप्त नवरात्रि में पूजा और मनोकामना जितनी गोपनीय होती है, उतनी ही सफलता मिलती है। गुप्त नवरात्रि में तांत्रिक पूजा का विशेष महत्व है। चैत्र और शारदीय नवरात्रि की तरह गुप्त नवरात्रि में भी देवी पूजा के प्रथम दिन कलश की स्थापना की जाती है और पूरे 9 दिनों तक सुबह शाम देवी की पूजा, पाठ, मंत्र जप आदि किया जाता है। माघ मास के गुप्त नवरात्रि की साधना के लिए घट स्थापना 2 फरवरी को प्रातः 7:09 से 8:31 के बीच करना अत्यंत शुभ रहेगा। गुप्त नवरात्रि के दिन साधक को प्रातः काल जल्दी उठकर स्नान ध्यान करके देवी दुर्गा की तस्वीर या मूर्ति को एक लाल रंग के कपड़े में रखकर लाल रंग के वस्त्र या फिर चुनरी आदि पहनाकर रखना चाहिए। इसके साथ एक मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोने चाहिए, जिसमें प्रतिदिन उचित मात्रा में जल का छिड़काव करना चाहिए। इसके साथ मंगल कलश में गंगा जल, सिक्का आदि डालकर उसे शुभ मुहूर्त में आम्र पल्लव और श्रीफल रखकर स्थापित करना चाहिए। इसके बाद फल फूल आदि को अर्पित करते हुए देवी की विधि विधान से प्रतिदिन पूजा करें। इसके बाद अष्टमी या नवमी के दिन देवी की पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें पूड़ी, चना, हलवा आदि का प्रसाद खिलाकर कुछ दक्षिणा देकर विदा करें। नवरात्रि के आखिरी दिन देवी दुर्गा की पूजा के पश्चात आरती गाएं। पूजा की समाप्ति के बाद कलश को किसी पवित्र स्थान पर विसर्जित करें।